भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा के दो ही मुख्य कारण हैं, एक देववाणी संस्कृत भाषा और दूसरा भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ही विश्व प्रसिद्धा संस्कृति ही, और देववाणी जिसको हम वेदवाणी, अमरवाणी, सुरवाणी, अमृतवाणी भी कहते हैं। आज देववाणी भारतीय संस्कृति का मूलाधार, इस विषय पर हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित हैं। हम यह जानते हैं कि आज विश्व में संस्कृत भाषा की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति ही है जो यह उद्घोष युगों युगों से करती आई है कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यही तो भारतीय संस्कृति है और यही भारतीय संस्कृति का मूलाधार है। आज देववाणी इस अभिनव विषय पर और इस विशेष विषय पर हमारे साथ परिचर्चा के लिए जो विषय विशेषज्ञ, जो विद्वान, जो महानुभाव उपस्थित हैं, मैं उनका आपसे परिचय करा दूं। सर्वप्रथम मध्य में विराजमान प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, आप उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति पद को अलंकृत कर रहे हैं और साहित्य, दर्शन आदि विभिन्न शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान हैं। साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर गायत्री किशोर जी हमारे साथ यहाँ पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। मैं आप दोनों महानुभावों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यह मैंने आरंभ में बताया, देववाणी भारतीय संस्कृति का मूलाधार। आज बदलते वैश्विक परिदृश्य में हम भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं तो यहाँ यह विषय भी स्मरणीय होता है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। तो हमारे साथ में पांडे सर मौजूद हैं। मैं सर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में हम देववाणी भारतीय संस्कृति का मूलाधार है, इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है पंत जी आपका। परिवेश भले बदलता जाए लेकिन जो शाश्वत तथ्य होते हैं वो सर्वदा अपरिवर्तनीय रहते हैं। और देववाणी संस्कृत जो है, जिसे कि उत्तराखंड राज्य में द्वितीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है जी, वो शाश्वत है, सत्य है, निरंतर है, वो कभी भी परिवर्तनीय नहीं है। जैसे कि हमारे जो जीवन मूल्य हैं जी, वो कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ करते, जीवन मूल्य वैसे ही होते हैं। बाकी हमारा वाग व्यवहार, आचार विचार और वस्त्र आदि भले बदल जाएं, तो जो संस्कृत भाषा है वो हमें पुरातन से नवीनता से भी जोड़ती है और नवीनता को ले जा करके पुरातन से भी जोड़ती है। मैं आपको बता दूं कि यह केवल भारतीय संस्कृति का मूलाधार नहीं है, अपितु यह विश्व संस्कृति का मूलाधार है। आप देखेंगे कि ईसा के बहुत पहले हमारे ग्रंथों का सबसे पहले पहलवी में अनुवाद किया गया और हमारे ग्रंथ जो है उस अनुवाद के माध्यम से, जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ थे, वो अनुवाद के माध्यम से पूरे विश्व की परिक्रमा करते हैं और विश्व में मानवता की नई प्रतिष्ठा करते हैं और मानवों का के कल्याण की कामना करते हैं। जैसे आपने अभी बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये तो है ही। हमारे यहाँ वेदों ने भी यानो भद्राः कृतयो यन्तु विश्वतः, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हैं। हम केवल अपने देशवासी या अपने प्रदेशवासी या अपने ग्रामवासी या अपने भाई बंधु, किसी विशेष व्यक्ति के कल्याण की कामना नहीं करते। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है वो समन्वय की संस्कृति है, सबके कल्याण की संस्कृति है और यह प्राणी मात्र के अभ्युदय की कामना करने वाली संस्कृति है।
और इस संस्कृति का मूलाधार संस्कृत में है, क्योंकि हमारा जो वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य के पूर्व भी, पहले भी, क्योंकि वेद खुद भी कहता है कि मुझसे पहले भी कुछ था, वह अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी विद्या, वहाँ पूर्व कह रहा है। तो ये केवल अपने आप में कुछ सालों का इतिहास या कुछ शताब्दियों का इतिहास नहीं समेटे, अपितु जब से मानव जीवन का उद्भव हुआ, जब से इस सृष्टि की संरचना हुई, तब से सृष्टि काल से ही ज्ञान के रूप में संस्कृत भाषा रही है। और आज ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व बढ़ा है, इसलिए ये सनातन है, सत्य है, बदलते परिवेश में भी ये सबकी मार्गदर्शिका है। जी धन्यवाद। जैसे आपने वेदों की बात कही, तो जब हम वेदों की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारी संस्कृति है, हमारे वेदों के मंत्र हैं, मंत्रांश हैं कि आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और अतिथि देवो भव। और जैसे आपने कहा कि आनो भद्रा कृतवो, तो हम सर्वत्र शांति की भी कामना करते हैं। देव हो शांति, अंतरिक्षम शांति, वनस्पतः शांति, आपः शांति। तो हमारे डॉक्टर गायत्री किशोर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देववाणी संस्कृत सांस्कृतिक और वैश्विक मूल्यों के संरक्षण के साथ साथ मानव व्यवहार और मानव जीवन शैली को कैसे प्रभावित कर रही है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैदिक संस्कृति में प्रार्थना ही की गई है मानव मात्र के कल्याण की। जो शांति मंत्र है वह मानव के लिए ही नहीं, हमारे मानवेतर अन्य प्राणियों के लिए भी आवश्यक है। और वो सूत्र मिलते हैं, द्यौः शांति, रंतरिक्षं गं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति। इन सब से ये परिलक्षित होता है कि मात्र मनुष्य ही नहीं, इस चराचर में जितने भी प्राणी हैं उन सब का कल्याण वेदवाणी से, देववाणी से, संस्कृत भाषा से निहित है। जी ठीक है। वेद का मंत्र जो है हमारा गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद का तृतीय मंडल का 62वें सूक्त का है, वो हमें यह शिक्षण देता है कि मानव में सद्बुद्धि आए और दुष्प्रवृत्ति का समूल नाश हो जाए, हमारे अंदर सत्य तत्व का प्रतिष्ठापन हो और हम जिस लक्ष्य के लिए मेरा जन्म हुआ है मैं उसमें शामिल हो जाऊं। ये मानव मूल्यों का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रमाण। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर, आज भारतीय ज्ञान परंपरा ये शब्द प्रयोग बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, जबकि जैसा मैंने आरंभ में कहा, यन्ने हास्ति न तत् क्वचित, हालांकि ये संस्कृत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में कहा गया। तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा में देववाणी संस्कृत भाषा के योगदान को हम लोग कैसे देखते हैं, या आप उसको कैसे रेखांकित करना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका पंत जी। वास्तव में जो भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द आया है जी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जिस पर आजकल हम सब लोग काम कर रहे हैं और हमारी पूरी राष्ट्र की शिक्षा नीति जिस पर आश्रित है, वहाँ से ये आया हुआ है। हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माता थे, बड़े चिंतक थे, उन्होंने देखा कि हम लोग पाश्चात्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर में है उसको हम उससे दूर होते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, या उपेक्षित कर रहे हैं, हम उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो ये तो हमारे घर घर की चीज थी। तेन त्यक्तेन भुंजी था, हम त्याग पूर्वक किसी चीज़ का भोग करें। हमारे यहाँ कोई अगर आ जाए और हमारे पास थोड़ा भी भोजन है तो पहले हम उसे खिलाएंगे, बाद में हम खाएंगे, अगर बचता है तो त्याग पूर्वक भोग की हमारी संस्कृति है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत वो समस्त चीज़ें आती हैं जो वास्तव में, जिन्हें हम ये मानते हैं कि पाश्चात्य है। जैसे हमारा वैज्ञानिक दर्शन तो हमारा है ही, जो हमारे षट दर्शन हैं, जो हमारे इतिहास हैं, पुराण हैं, और हमारी कला के ग्रंथ हैं, संगीत के ग्रंथ हैं, साहित्य के ग्रंथ हैं, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, जितना भी वाङ्मय है हमारा वो तो है ही। लेकिन एक बहुत बड़ी एक पूंजी हमारी वो भी है जो सुदूर ग्रामीण अंचलों में या पर्वतीय अंचलों में फैली हुई है, जिसे आज तक हम लोग लिख नहीं पाए। बहुत सारी पांडुलिपियाँ हमारी
वो विश्व के कोने कोने में पड़ी हुई हैं, उन्हें हम लोग संपादित नहीं कर पाए, उनका उनमें निहित ज्ञान क्या है, वो सब जानने के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रयोग किया गया। और ये एक बहुत ही सुखद बात है कि अभी भारत के समस्त विश्वविद्यालय प्रायः इस ओर कार्य कर रहे हैं, और न केवल दर्शन को, न केवल व्याकरण को, न केवल साहित्य को, अपितु संगीत आदि जितने भी हमारे विषय हैं उन सब विषयों को समेट करके वो आगे बढ़ रही है। और ये चूँकि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो न केवल भारत में अपितु विश्व में सबसे प्राचीन भाषा है। हाँ, सबसे प्राचीन, और सबसे प्राचीन भाषा है, और ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो वहाँ से लेकर के ऋग्वेद, और जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ऋग्वेद अपने से पूर्व की परंपरा को भी समेटे हुए है। तो संस्कृत के माध्यम से हम अपने देश की जो पुरातन परंपराएं हैं उनसे जुड़ रहे हैं, और उस परंपरा को जो हमारे आज के छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई शुरू करेंगे, जिन्हें ये बता दिया गया है कि भाई सारे वैज्ञानिक, सारे चिंतक, सारे संगीतकार जितने भी लोग हैं वो सब पाश्चात्य देशों में पैदा हुए, और जबकि संगीत तो ये भारत का है। नाट्य शास्त्र हमारा है, बिल्कुल। नाट्य शास्त्र के लिए तो हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये पुरुषार्थ केवल शास्त्रों के नहीं है, बल्कि हमारा जितना भी लोक व्यवहार है, जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, वो सब प्रयास करते हैं कि हम चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करें। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है जन्म से लेकर के और मुक्ति तक हमारे साथ है। इसलिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के आजकल चिंतन चल रहा है, और इस पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है। ये स्वतंत्र विषय के रूप में भी अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसमें जो है जो कनिष्ठ अध्येता वृत्ति की परीक्षा भी कराने लगी है। तो ये एक बहुत जो सकारात्मक पक्ष हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है, जो कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं से परिचित कराएगी। यानी कि देववाणी संस्कृत भाषा में समस्त ज्ञान विज्ञान सन्निहित है, ये इस तरह का एक वारिधि। हाँ, जैसे कि हम लोग वास्तु विद्या भी हमारे यहाँ, हाँ, वास्तु वही, हम जो मकान बनाते हैं कैसे बनाएं, ये सब कुछ उसमें है। अस्त्र शस्त्र विद्या भी है, शस्त्र निर्माण कैसे होते थे, और प्राचीन काल में जैसे जो लौह स्तंभ बने थे उनमें आज तक जंग नहीं लगी। विमान शास्त्र है हमारा, शास्त्र और कृषि शास्त्र है हमारा। बिल्कुल। तो आज हमारे अन्न के कण दूषित हो रहे हैं, बीज दूषित हो रहा है। वो कैसे था कि जो प्राचीन काल से अब तक हमारे साथ आया वो दूषित नहीं हुआ था। तो वो सारी चीज़ें वहाँ जो है प्रतिपादित हैं, और प्रकृति का क्षरण किए बिना, प्रकृति का दोहन किए बिना, प्रकृति को बिना कुछ नुकसान पहुँचाए उसको जो है हम कैसे अधिक अन्न उत्पन्न कर सकते हैं, हम कैसे राष्ट्र की सेवा अधिक कर सकते हैं, ये सब कुछ वहाँ है। तो भारत सरकार ही नहीं अपितु ये जो रासायनिक युग है, इस रासायनिक युग में पूरे विश्व की मानवता परेशान है इससे, और सभी लोग प्रायः रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो उन सब के लिए ये उपकारी विद्या है। तो भारत से जैसे वास्तव में ज्ञान की जो धारा बहती है वो भारत से ही बही है, और वो पूरे वैश्विक स्तर पर गई। तो ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा की धारा है ये पुनः प्रवाहित हो रही है, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ब्याज से विश्व के लोग जो आएंगे वो उनके माध्यम से पुनः ये विश्व के कल्याण में अग्रसर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारा युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अधिक उसका अनुकरण करने का एक दौर सा चल गया है, और हम यहाँ पर भारतीय संस्कृति की बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये देववाणी संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति, ये युवाओं को कैसे हम अपनी भारतीय संस्कृति की ओर मोड़ सकते हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, युवाओं का जो पाश्चात्य की ओर आकर्षण है वो उनमें उत्साह होता है तुरंत ग्रहण करने के लिए। वो कितनी जल्दी हम क्या प्राप्त कर लें, इसके लिए उन पर ये पाश्चात्य हावी हो रहा है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे उपनिषदों में शिक्षण मिलता है कि
युवा स्यात् दृढ़िष्ठो बलिष्ठो वासिष्ठो, ये सूत्र हैं उसके उपनिषद के कि हमारा युवा कैसा हो, तो वो हमारे संस्कृत में ही इसका संदेश है, वैदिक वांग्मय में, जिसके कारण हमारा वो शालीन हो, युवा सभ्य हो। तो ये जो शिक्षण है वो संस्कृत में ही है। और हमारे यहाँ युग निर्माण योजना के अंतर्गत वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युवाओं के लिए तो एक प्रकोष्ठ ही बना दिया है, जिसमें प्रातः यज्ञ, योग, ध्यान और इससे लेकर के वैचारिक क्रांति के लिए युवा ही एकमात्र संबल हैं जिनको गुरुदेव ने लक्ष्य के लिए चुना है। और उन्हीं के माध्यम से हम जन जागृति करने में समर्थ होंगे। तो आजकल हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जितने भी युवा आ रहे हैं वह योग, यज्ञ और संस्कारों से ही उनका प्रारंभ होता है और वो लक्ष्य लेकर के जाते हैं। हमारे यहाँ डिग्री तभी उनको दी जाती है जब वो 1 महीने का परीक्षा काल करके आते हैं। तो हमारे यहाँ युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा मांग है और संस्कृत वांग्मय तो पूरा युवाओं को संदेश ही देता है सभी के लिए सर्व समावेशी इसको कैसे बनाया जा सकता है। पूरे भारत के युवाओं की बात मैं कर रहा हूँ कि सभी के लिए संस्कृत वांग्मय में कुछ, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, तो इस प्रकार के कोई सूत्र जो सभी युवाओं के लिए अनुकरणीय हों, उनका शिक्षा के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से या पाठ्यक्रम में स्थान दे करके ऐसे हम कर सकते हैं। सर, जब हम देववाणी की बात करते हैं और संस्कृत भाषा, जैसा कि आरंभ में भी कहा, हमारे राज्य की द्वितीय राजभाषा भी है और आज तो यहाँ 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम भी स्थापित हो गए हैं। तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तो भारतीय भाषाओं के विकास में देववाणी संस्कृत भाषा का योगदान ये किस प्रकार देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा आपने कहा। ये संस्कृत हमने बताया कि ये नित्य नवीन भी है और प्राचीन भी है जी। तो ये पुरानी युवती है। तो इसमें जो है नाना अर्थों का समावेश है और जो संस्कृत में धातु और प्रत्यय हैं जी, उन धातुओं से तत्त प्रत्ययों का विधान करके हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं जी। जब भारत स्वतंत्र हुआ और ये हुआ कि कौन सी भाषा ऐसी है जिससे कि शब्द बनाए जा सकते हैं और भारतीय भाषाएं उससे समृद्ध हो सकती हैं, तो संविधान में भी ये व्यवस्था दी गई है कि हिंदी आदि जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से का सहारा लेकर के और सब नए शब्दों का निर्माण करें। तो अभी जो पाश्चात्य देशों से नए शब्द आते हैं, अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर आया जी, तो कंप्यूटर को टू कंप्यूट हम लोग कहेंगे, तो कंप्यूटर को बताने के लिए अगर कोई शब्द है हमारे यहाँ तो संगणक है। संगणक, तो संगणक जो है वो सम उपसर्ग पूर्वक गण धातु से कन प्रत्यय हमने कर दिया तो संगणक बन गया। इसी तरह से हम लोग जो अंग्रेजी या फारसी या फ्रेंच या जर्मन जितने भी शब्द हैं उनके लिए हम शब्दों को गढ़ते हैं और ये काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा है। जैसे कि मोनियर विलियम्स ने जी ये काम किया और सबसे उनसे भी पहले पंडित आनंदराम बरुआ जो कि आसाम में थे और एक IAS अधिकारी बने थे, वो दुर्भाग्यवश बहुत ही अल्पायु में उनका देहांत हो गया था। उन्होंने भी एक डिक्शनरी लिखी और उन्होंने जो ये बताया कि मतलब किस तरह से संस्कृत भिन्न भिन्न अर्थों में और भिन्न भिन्न भाषाओं के अर्थों को, शब्दों का निर्माण कर सकती है। और संस्कृत जो है देती भी है और लेती भी है। हम प्राचीन काल से अगर देखते हैं तो संस्कृत में भी तत्कालीन भाषाओं के शब्द आए हुए हैं बहुत सारे, इसीलिए हेमचंद्र ने देशी नाम माला लिखा। और जो पाश्चात्य भाषाएं हैं उनको भी इन्होंने दिया। देखिए जो अंग्रेजी को ही हम ले लेते हैं, तो अंग्रेजी को आप देखेंगे तो हमारा रविवार है तो उनका संडे है, तो सन और रवि बात बराबर हो गई। हमारा सोमवार है तो उनका मंडे है, मून डे है, वो तरह से। तो पूरे जो वैश्विक स्तर पर, वैश्विक धरातल में आप जब देखेंगे
तो मानव को भाषा बोलने के लिए साधन देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो संस्कृत भाषा ने किया है। और ऐसा नहीं है कि जब हमारा यूरोप से संपर्क नहीं था तब हम विश्व में नहीं थे, हम तब भी विश्व में अनेक जगहों पर थे, हमारी भाषा उस समय भी थी। आपको बता दूं, पारसी को ले लें आप, तो पारसी का पूर्व रूप जो पहलवी था, पहलवी में हमारे पंचतंत्र का अनुवाद हुआ। और जो फ्रिट्ज एंड कापरा जैसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खुद भी, वो बड़े भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े आचार्य हैं, फ्रिट्ज कापरा, वो कहते हैं कि जो चिंतन भारतीय वेदांत शास्त्र में हो गया है, या जो चिंतन भारत के नव्य न्याय या न्याय शास्त्र में हो गया है, वहाँ तक पहुँचने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। तो ये अनुवाद के माध्यम से पहुँची हो, चाहे जैसे भी पहुँची हो, और यहाँ तक भी हुआ है कि अनेक भाषा के आचार्यों ने आकर यहाँ संस्कृत पढ़ी और संस्कृत पढ़ के अपने भाषा का व्याकरण पाणिनि के शैली में किया संस्कृत भाषा में। जैसे कि फारसी भाषा का व्याकरण पारसी का प्रकाशा लिखा गया और वो भी बड़ा व्याकरण हुआ। इसी तरह से अंग्रेजी को समझने के लिए जब हमारे जो आचार्य थे, पंडित थे, जो कि संस्कृत ज़्यादा जानते थे, अंग्रेजी से जिनका संपर्क नहीं था, तो जो अंग्रेजी का व्याकरण था, मधुसूदन ठक्कुर ने उसको भी संस्कृत में लिखा और बहुत सारे ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद हुआ। और अनेक हमारे ग्रंथों का, सबसे पहले तो गीता का अनुवाद हुआ अंग्रेजी में, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद हुआ, उसके बाद नाट्यशास्त्र का हुआ। पूरे ग्रंथ, हमारी जो परंपरा है उसके अनुवाद के माध्यम से ये जा रही है। ये अनुवाद की परंपरा तो आज भी चल रही है, आज भी चल रही है, अनेक और ये पुराने समय से चल रही है, आज से ही नहीं चल रही, ये ईसा के बहुत पहले से चल रही है। तो इस तरह से न केवल भारतीय भाषाओं के शब्द संस्कृत भाषा से बन सकते हैं, अपितु पाश्चात्य भाषाएं भी जहाँ कमजोर पड़ती हैं वहाँ संस्कृत उनका भी सहारा बनती है। जैसे हिंदी आदि भाषाओं में हम ये बोलते हैं कि 80% शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। हाँ, और कतिपय तद्भव हैं। बिल्कुल सही। ऐसे ही मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में और कोंकणी में, जैसे वहाँ पर पाद रक्षा, एक जगह मंदिर में हम गए तो उसमें लिखा हुआ था चप्पलों के लिए पाद रक्षा को यहाँ रखें, तो जैसा हम संस्कृत में कहते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा हम ये कह सकते हैं कि सभी एक तरह से भारतीय भाषाओं का संपोषण करती है, वैश्विक भाषाओं का संपोषण करती है। हाँ, वैश्विक भाषाओं का भी जो संपोषण करती है। तो देववाणी संस्कृत, तो डॉक्टर साहब एक बार जैसे संस्कारों की बात यदि हम करते हैं तो सरला भाषा, मधुरा भाषा, रम्या भाषा, ये जैसे आपने कहा कि संस्कृत भाषा सरल भाषा है, मधुर है। और तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय की बात यहाँ पर कही, या हम वर्णाश्रम अपनी व्यवस्था की बात करते हैं समाजशास्त्र के हिसाब से, तो षोडश संस्कार हैं। वैसे संस्कारों की गणना अनेक ऋषियों ने अलग अलग संख्याओं में की है। तो आज समाज में ये जो हमारे भारतीय संस्कार हैं, इनकी थोड़ा और इनका प्रचार प्रसार हो, लोग इनकी ओर उन्मुख हैं। जैसे उपनयन, विवाह आदि कतिपय संस्कार, जो जैसे षोडश संस्कारों की जो परंपरा है वो थोड़ा सा लुप्त सी हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इसको पुनर्जीवित किया जा सकता है देववाणी के माध्यम से? डॉक्टर साहब, हमारा जो आंदोलन है युग निर्माण योजना का, जी, गायत्री परिवार का, तो यूँ तो ऋषियों ने इसके प्राचीन अगर शास्त्रों को, संस्कार की पुस्तकों को देखें, संस्कार मयूख आदि का, तो उनमें अंगिरा ने 48, फिर क्रमशः ऋषियों ने उसको कम करते करते षोडश में आए। कहीं 11, 13, 14 ऐसी भी संख्या। वर्तमान में हमारे यहाँ शांति कुंज जो आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने घोषणा की, वो वर्तमान में 12 संस्कार लिए। 10 संस्कार तो उन्होंने प्रारंभ किया, पुंसवन से प्रारंभ किया उन्होंने, क्योंकि आज के समय में पुंसवन से पहले वाले गर्भाधान, जात कर्म, सीमांतोन्नयन आदि वो हो नहीं पाते हैं। गर्भाधान कौन करता है आजकल, तो क्या स्थितियाँ आ गई हैं। जी जी जी। तो गुरुदेव ने हमारे पुंसवन संस्कार से प्रारंभ किया।
पुंसवन संस्कार, ये जो गर्भ में बच्चा तृतीय मास में जैसे ही स्पंदन होता है जीव का, तो उस समय से लेकर के और 7वें मास के बीच में उस संस्कार को उन्होंने उसको लिए बताया। ठीक है। इसके साथ ही फिर जन्म के बाद का नामकरण आता है। नामकरण 10वें 12वें दिन कर लेते हैं। फिर इसके बाद अन्नप्राशन, जब बच्चे में दांत निकलने लगते हैं, प्रकृति संकेत देती है कि अब माँ के पान से। सर डॉक्टर साहब, समाज में इसको कैसे प्रचारित कर सकते हैं और लोग कैसे अपनाएं इन संस्कारों को, जो भी हैं जितने हैं? इन संस्कारों को तो ये सरल पद्धति यही है, जो हमारे यहाँ का जो आपके यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है क्या? शिक्षण प्रशिक्षण का यहाँ हमारे यहाँ मासिक सत्र चलते हैं, जिसमें संस्कारों को विधिवत यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक हो, कैसे करना है। जी जी। तो इनको हमारे यहाँ 1 मासीय सत्र चलते हैं, त्रैमासिक सत्र चलते हैं। विश्वविद्यालय में इंटर्नशिप के माध्यम से देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भेजते हैं। तो जो हमारे देश में जितने भी गायत्री की शक्तिपीठें हैं, वो लोग आकर के वहाँ शिक्षण प्राप्त करते हैं। और ठीक हो, आचार्य जी ने हमारे यहाँ 2 और नए संस्कार दिया, जन्मदिन और विवाह दिन। जन्मदिन और विवाह दिन उनका उन्होंने कहा जो 60 से ऊपर हो रहे हैं, उपेक्षित हो रहे हैं, जिनके बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो उनके लिए भी ये बड़ी अच्छी पद्धति दी है कि उनमें भी जीवन का संचार हो, जीवन जीने का। संस्कारों के प्रचार की बात आपने जो किया जी, मैं समझता हूं कि आज भी संस्कार समाज में प्रचलित हैं। मैं आपको बताऊं, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं। वहाँ पर कोई आम जब लगाया जाता है जी, तो फल देने के बाद उसका भी यज्ञोपवीत किया जाता है और उसका भी विवाह किया जाता है। और जो उसे लगाता है वो उसे पुत्र मानता है। तो वो पहले उसका माँ जो है भिक्षा देती है, उपनयन संस्कार करते हैं। जब उपनयन संस्कार करने के बाद ही उसका फल ग्रहण करते हैं। अगर उसका उपनयन संस्कार नहीं किए तो फल ग्रहण नहीं करते। तो हम लोग मानवों का संस्कार तो कर ही रहे हैं, वृक्षों के साथ भी हमारा ऐसा लगाव है। तो केला का, आम का, इस तरह के जो हमारे देव वृक्ष हैं या अमर वृक्ष हैं, तो उनके भी संस्कारों हमारी संस्कृति में तो वृक्षों की पूजा का विधान है। चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, कदली का वृक्ष हो या तुलसी पादप हो। तो नागो नगो मूषक पादपौ गौः करी नदी सागर सूर्य सोमाः पूज्या समय यत्र सदैव भक्त्या तद भारत ताक्यम मम पुण्यराष्ट्रम। देववाणी भारतीय संस्कृति का मूलाधार। इस विषय पर जिन 2 विशेषज्ञ विद्वानों ने हमारे मध्य आकर के परिचर्चा में भाग लिया और अपने विचार प्रकट किए, मैं आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत भाषा ये अमृतवाणी और देववाणी है, और हमारा उत्तराखंड प्रदेश, इसको हम देवभूमि कहते हैं। इधर पर्याप्त गुरुकुलों की, ऋषिकुलों की स्थापना है, और आज के युवा वर्ग को, हमारे समाज के सभी लोगों को संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए उन्मुख होना होगा, जिससे हमारी ये विश्व श्रेष्ठा भारतीय संस्कृति पुनः अपना विश्व कल्याण का मार्ग इसी प्रकार प्रशस्त करती रहे, जिसमें ये लिखा गया कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, और सर्वत्र शांति, सभी के कल्याण के लिए, सभी के उन्नयन के लिए जो संस्कृति कामना करती है वह भारतीय संस्कृति है। और भारत की संस्कृत भाषा भारत की आत्मा है। संस्कृत भाषा के बिना हम भारत की, भारत देश की, भारतीय संस्कृति की परिकल्पना नहीं कर सकते। और आज इस परिचर्चा में इतना ही। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।